सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लॉजिक में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उस नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है दैट इज़ टर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टर्म की डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो अ वर्ड टर्म कम फ्रॉम लैटिन वर्ड टर्मिनस मीन्स अ लिमिट और अ बाउंड्री। ये जो टर्म है ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम क्या है उस लैटिन वर्ड के टर्म का टर्मिनस है, जिसका मतलब क्या होता है लिमिट और बाउंड्री। दूसरा क्या बोला अ टर्म इज़ अ वर्ड। टर्म क्या होता है? अ टर्म इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज़ आइदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। आपका टर्म या तो एक सिंगल वर्ड हो सकता है या वर्ड्स का ग्रुप हो सकता है, और जो वर्ड्स के जो ग्रुप हो सकता है तो या तो वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है या फिर आपका प्रेडिकेट हो सकता है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि राम इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे ये जो राम है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो इंटेलिजेंट है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। एंड राम इज़ एन इंटेलिजेंट इज मीन्स कॉपुलर, ये आपका कॉपुलर होगा। देन नेक्स्ट वी हैव ऑल टर्म्स आर वर्ड्स। आपके सारे टर्म्स जो है वो वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, जिसमें हमने अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात की थी अभी एग्जांपल लेके दैट राम इज़ एन इंटेलिजेंट। लेकिन आपके सारे वर्ड्स जो होंगे वो आपका टर्म नहीं होगा, जैसे कि अभी हमने अबव एग्जांपल में देखा था, जो हमने अभी एग्जांपल को समझाया था राम इज़ एन इंटेलिजेंट। तो ये आपका एक सिंगल और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे क्या बोला गया है कि ये आपके सारे के सारे जो वर्ड्स है वो आपका टर्म नहीं हो सकता, बट आपके जितने भी टर्म्स हैं वो आपके वर्ड हो सकते हैं। देयर आर टू टर्म्स, दो टर्म्स होते हैं डैट इज़ वन इज सब्जेक्ट, जैसे कि हमने अभी राम का देखा था, राम इज इन सब्जेक्ट, एंड इंटेलिजेंट दैट इज द प्रेडिकेट। And categorical proposition, what are these categorical proposition? That is A, E, I and O. So let's discuss this categorical proposition one by one. First is distribution of term. What here it says that a term is said to be distributed if it is referred to all member of the class. हमारी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड कब रहेगी? हमारी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड तभी रहेगी जब वो कैसे रेफ़र करेगी, सारे जितने भी आपके मेंबर आते क्लास के उसको वहाँ पे क्या रेफ़र करेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड। वो आपका टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अगर वो पूरी की मेंबर ऑफ द क्लास को रेफ़र कर रही होंगी। जैसे कि यहाँ पे ऑल डॉग्स आर एनिमल लिखे, तो यहाँ पे जितने भी डॉग्स हैं वो सब उस ग्रुप के क्लास में आ रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, क्योंकि इसमें आपका इसमें जो है वो सारे मेंबर को रेफ़र किया जा रहा है, जितने भी डॉग्स हैं उनको यहाँ पे एनिमल बोला जा रहा है, तो सारे डॉग्स और सारे मेंबर को यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे ये जो डॉग है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि हमने यहाँ पे सारे डॉग्स के बारे में बात की है, दैट ऑल डॉग्स आर एनिमल एज इट रेफर टू ऑल द मेंबर ऑफ द क्लास डॉग। इफ़ अ टर्म इज़ रेफर टू फ्यू मेंबर, बट एक ऐसा टर्म होगा जो फ्यू मेंबर को करेगा तो वो आपकी चीज़ क्या हो जाएगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी जो ऑल मेंबर को करेगी, लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म तब होगा जब वो आपके किसी फ्यू मेंबर ऑफ क्लास को कर रही होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल सम, कुछ सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, कुछ बच्चे ही हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये टर्म आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है जो क्या है, इंटेलिजेंट। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म। ओके, इज दैट क्लियर? सो moving to the next, we have first categorical proposition, that is a proposition which says that all men are mortal. What a proposition says that subject term refer to all men। ये जो हम बोल रहे हैं all men are mortal, तो इसमें सब्जेक्ट टर्म किसको रेफर कर रहा है, all men, एंड प्रेडिकेट जो है वो किसको कर रहा है, आपका मॉर्टल। बट इट डज़ नॉट रेफ़र टू ऑल मेंबर, लेकिन ये सारे के सारे जो है मेंबर को रेफ़र नहीं कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल एफर्मेटिव।
यूनिवर्सल एफर्मेटिव बोलते हैं ए प्रपोजिशन को, जो किसको बोल रहा है कि सारे के सारे मैन आपके क्या होते हैं, आपके मॉर्टल होते हैं। सब्जेक्ट टर्म इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट, इसमें जो सब्जेक्ट टर्म है वो हमने अभी क्या लिया था, ऑल मैन लिया था, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट प्रेडिकेट जो ये जो मॉर्टल है ये क्या होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ऑल मैन, सब क्लासेस को इंक्लूड किया गया, जितने भी मैन हैं इस दुनिया के, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो भी ऑल दी मेंबर ऑफ द क्लास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे। लेकिन मॉर्टल जो है इसको हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड लिया गया, क्योंकि हो सकता है कोई एक ऐसा भी हो जो इमॉर्टल हो। सो यहाँ पे जो है इसीलिए हमने मॉर्टल को यहाँ पे क्या लिया गया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लिया गया है। लेकिन यहाँ पे ऑल मैन जो है वो आपका सब्जेक्ट टर्म है, क्योंकि ये सारे मेंबर ऑफ द क्लास को रेफर कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है, तो मैन इज द सब्जेक्ट एंड मॉर्टल इज द प्रेडिकेट टर्म। नेक्स्ट प्रपोजिशन ई प्रपोजिशन which says that no men are mortal। here ये जो सब्जेक्ट टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे men हो जाएगी, and here the predicate is mortal। So what here it says, the subject term refer to all men by indicating that they are not the part of the predicate class। यहाँ पे रेफर तो कर रहा है कि कोई भी मैन नहीं है, सभी को कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि ये एक प्रेडिकेट क्लास का पार्ट नहीं है। कोई भी मैन मॉर्टल ही, तो प्रेडिकेट का जो है ये क्लास नहीं है उसकी। नो मैन आर मॉर्टल, कोई भी मैन आपका मॉर्टल नहीं है, सब इमॉर्टल है, कोई भी मैन आपका इमॉर्टल नहीं है, तो प्रेडिकेट क्लास का पार्ट नहीं है। यह प्रेडिकेट टर्म रेफर टू ऑल इमॉर्टल बीइंग बाय इंडिकेटिंग दैट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्लास। और यहाँ पे जो प्रेडिकेट टर्म है आपका, ये जो मॉर्टल है, मॉर्टल नहीं, सभी मैनों को यहाँ पे क्या बोलो, मॉर्टल नहीं है, तो क्या है, सारे के सारे मैन आपके इमॉर्टल है। लेकिन ये किसका पार्ट नहीं, सब्जेक्ट क्लास का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नो है, नो मैन आर मॉर्टल, कोई भी मैन मॉर्टल नहीं है, वो सारे के सारे के इमॉर्टल है। तो ये जो इमॉर्टल है ये सब्जेक्ट क्लास का पार्ट नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, ए को हम क्या बोलते थे, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, और ए को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैन और मॉर्टल दोनों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, आपकी दोनों चीज़ें क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ए प्रपोजिशन में जो आपका सब्जेक्ट होता था वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, बट आपका ये जो प्रेडिकेट है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन ई प्रपोजिशन में आपका सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दोनों चीज़ें आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी। Here we see that both classes are completely separate, अलग अलग classes हैं, no men are mortal। Here the sentence no men are mortal when men is a subject and here immortal word is a predicate term। Next we have I proposition that says that some girls are beautiful, कुछ girls आपकी beautiful है। So here it is also came to be known as particular affirmative proposition। सम गर्ल्स यहाँ पे हम ले लेंगे सब्जेक्ट, एंड ब्यूटीफुल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। हेयर सब्जेक्ट टर्म इज रेफर टू सम गर्ल्स एंड प्रेडिकेट इज रेफर टू दी सम ब्यूटीफुल पर्सन, एंड दोज पर्सन रेफर टू दोज विच आर गर्ल्स। ये उस चीज़ों को रेफर कर रही है जो कौन है, लड़कियाँ ब्यूटीफुल है, ये उन गर्ल्स को रेफर कर रही है। इन अ पर्टिकुलर एफर्मेटिव नन ऑफ द टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है दोनों ही चीज़ें आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। इसमें आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यार नाइदर अ टर्म बी टेकन एज होल, हमने यहाँ पे होल नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, सारी गर्ल्स के बारे में नहीं हो रही है। So preposition here it is some girls are beautiful when girls is taken as a subject and beautiful is taken to be as a predicate term, where both subject and predicate are undistributed and it is referred to be as particular affirmative proposition। Next, we have O proposition which says that some girls are not beautiful। Here subject term is some girls, not all of them। इसमें भी हमने कुछ गर्ल्स को लिए, सारी गर्ल्स को नहीं लिया है, बिकॉज यहाँ पे ये जो टर्म रेफर कर रही है गर्ल्स के सामने वो कर रही है सम, कुछ गर्ल्स। प्रेडिकेट टर्म जो होगा आपका इसमें वो क्या होगा,
beautiful होगा which refer to all the member of the class, that is not one of them is referred to as some girls. some girls are not beautiful, कुछ गर्ल्स ब्यूटीफुल नहीं है, बट ये प्रेडिकेट जो है वो रेफर कर रहा है जितने भी यहाँ पे मेंबर ऑफ द क्लास है, ऑल द मेंबर ऑफ द क्लास को रेफर कर रहा है, एक को रेफर नहीं कर रहा है कुछ गर्ल्स को, ये सारी की सारी गर्ल्स को रेफर कर रहा है। द प्रेडिकेट टर्म दैट इज द टर्म ब्यूटीफुल। सो इन बट हेयर इट इज़ टॉकिंग अबाउट सम गर्ल्स आर नॉट, कुछ लड़कियां ब्यूटीफुल नहीं है कुछ गर्ल्स के बारे में, बट ब्यूटीफुल इट रेफर टू दी ऑल मेंबर ऑफ द क्लास, दैट वन ऑफ देम रेफर टू बी एज सम गर्ल, जो इसमें से एक को भी ये रेफर कर रहा है कुछ गर्ल्स को कर रहा है। सो इन पर्टिकुलर नेगेटिव एफर्मेटिव प्रपोजिशन सब्जेक्ट टर्म जो होगी इसमें कुछ गर्ल्स क्या होंगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम ओ प्रपोजिशन को हम पर्टिकुलर नेगेटिव भी बोलते हैं, लेकिन हमने ये जो प्रेडिकेट टर्म है ब्यूटीफुल, इसको हमने ऑल मेंबर इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो यहाँ पे गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, इसमें हम ऑल मेंबर ऑफ द क्लास जो है वो गर्ल्स को कर रहा है, लेकिन इसमें फिर भी यहाँ पे क्या बोला गया है, नॉट वन ऑफ देम इज रेफर टू एज सम गर्ल्स, ये कुछ गर्ल्स को नहीं कर रहा है क्योंकि ये बोला गया है कि कुछ लड़कियाँ जो है वो ब्यूटीफुल नहीं होती हैं, तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो गर्ल्स के लिए रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को ऑल मेंबर ऑफ द क्लास से रेफर किया गया है। तो ये जो आपका इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट टर्म इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड व्हाइल प्रेडिकेट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट इज टू बी टेकन एज द पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन। Here the subject term is girl and predicate term is referred to be as beautiful. So distribution of the term that we have already discussed. In A, what we have seen that subject A is came to be known as universal affirmative, which we see that subject term is distributed while predicate term is undistributed. In E proposition is also came to be known as universal negative, where subject term is distributed as well as your predicate term is also distributed. While in I proposition, we also see that it is came to be known as particular affirmative, that is some girls are beautiful, which subject term is undistributed as well as predicate term is also undistributed. In O proposition, it is says that some girls are not beautiful, it is known as uh, particular negative. So here subject term is undistributed while we see that predicate term is always distributed. So we have discussed in this video about distribution of terms and four categorical proposition, that is A, E, I and O, where we have discussed that where the subject term is distributed and where the predicate term is undistributed. So I hope you like my channel, and I hope you understand what I mean to make you understand that what is the meaning of distribution of the term and what are the four types of categorical proposition. So I hope you like my channel. Do share, subscribe and like and comment, and thank you so much for watching my video.